मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताया कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं आप लोगों को रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस 11वीं क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या, जिसको आप इंटीजर नंबर कहेंगे। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो पूर्णांक में आपको इस तरह की संख्याएं देखने को मिलेंगी। जीरो इधर 1 2 3 4 5 इसके दाईं ओर, और बाईं ओर वही चीज माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो और बीच में आपका जीरो रहता है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक प्राकृतिक संख्या दिख रही है और इधर जो है उसके जस्ट अपोजिट की संख्याएं दिख रही हैं, और बीच में शून्य है। यहां से शून्य से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, होगी। तो आप इसे कैसे एकदम बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सभी प्राकृतिक संख्याएं व उसके विपरीत की सभी संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। I से क्यों? क्योंकि इसका नाम है इंटीजर नंबर जो I से स्टार्ट होता है। Z से इसलिए, Z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और इसी से बना जहल का अर्थ है संख्या। जहलीन का अर्थ गिनना हुआ और जहल का अर्थ है संख्या, इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की संख्याएं अगर आपको कहीं नजर आती हैं तो आप इसे पूर्ण संख्याओं के नाम से बुलाएंगे या कहेंगे। इसे संख्या रेखा पर भी आप दिखा सकते हैं। एक रेखा आप ऐसे सीधा खींच लीजिए, बीच में अगर जीरो है तो उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं जो हैं पूर्णांक संख्या की, और उसके बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको आप पूर्णांक संख्या के ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक जो है हमारे 3 होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जो प्राकृतिक संख्या यहां है 1 से इनफाइनाइट तक, उसको आप धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और उसी के जस्ट अपोजिट की जो संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं, उनको आप ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जो बीच में हमारा शून्य है उसे आप शून्य पूर्णांक कहेंगे, जिसको आप जीरो इंटीजर भी कहते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर, इसको नेगेटिव इंटीजर, और इसे जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर के लिए एक नोट पॉइंट ये है
जो बारीक चीजें हैं वो बताने का प्रयास करता हूं कि जो जीरो है वो तो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस। जीरो के लिए अगर कोई कहता है कि क्या प्लस जीरो, तो आप कहेंगे नहीं, और अगर कोई कहता है माइनस जीरो, तब भी आप कहेंगे नहीं। जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं तो वो ना तो प्लस होगा ना तो माइनस, तो उसके लिए केवल जीरो, ना तो प्लस ना तो माइनस। अब हम आप लोगों को सम संख्या के विषय में एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं, और ये सब चीजें गणित का जो मूल आधार है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप गणित में आगे चल नहीं पाएंगे, ना तो टिक पाएंगे। तो आइए सम संख्या को एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सम संख्या होती क्या है? ओनली एक ही स्टेटमेंट दूंगा, आप समझ जाएंगे। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों संख्याओं में से कोई एक हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो। कैसे पहचानना है कि वो सम संख्या है? तो अगर उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो वो सम संख्या है। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है 5, 4, 5, 0, 3, 4, 5, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,45,03,458 इतनी बड़ी संख्या लिखी है, और कहे कि आप इसको पहचानिए कि ये सम संख्या है कि नहीं। तो हमने आपको डिफिनीशन में ये बताया कि यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, तो वो सम संख्या है। तो इसमें इसके इकाई का अंक 8 है, जो कि सम संख्या की परिभाषा को होल्ड करता है, इसलिए ये जो संख्या है वो सम संख्या है। इसी तरह विषम संख्या, जिसको आप ऑड नंबर कहते हैं, तो जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, इन 5 संख्याओं में से कोई एक हो, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है, जिसको आप ऑड नंबर के नाम से पुकारेंगे या जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो सिखाने का प्रयास मैं कर ही रहा हूं। तो ऑड नंबर, जैसे कोई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,60,347। अगर कोई पूछता है कि इतनी बड़ी संख्या क्या ये विषम संख्या है कि नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे? सीधा आप उसके इकाई के अंक को देखिए। अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक भी अंक मिल रहा हो, तो वो विषम संख्या है, अन्यथा नहीं। तो इसके इकाई का अंक 7 है, जो कि इस परिभाषा को होल्ड करता है, इसलिए जो है ये विषम संख्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा यह क्लास समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को लगता है कि हमने कुछ सीखा है, तो अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।